Armenia Worldwide. AIMW is an online platform for learning painting open to all age groups. अपने नए एपिसोड आर्ट की बातें लेके फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए गेस्ट के साथ। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही मशहूर और जाने पहचाने आर्ट डीलर हैं और उनका नाम है सिद्धार्थ बेरी, जिन्हें प्यार से लोग सिद्ध बेरी कहते हैं। सो आइए मिलते हैं सिद्ध बेरी से और करते हैं उनसे बहुत सारी बातें। सिद्ध बेरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है आर्ट की बातें। Thank you so much for inviting me over. Thank you so much. Very kind of you, and to take out time and do this. It's fantastic to be a part of this interview as of now. Let's see what all you have to ask me now. Okay, so let me shoot my first question. Okay. आप एक आज एक जाने पहचाने एक नामी आर्ट डीलर है, राइट? बहुत सारे इमर्जिंग आर्टिस्ट के साथ या सीनियर आर्टिस्ट के साथ आप काम कर चुके हैं। But right. Actually a subject which is taught in any of the schools or any universities. This is something जो पैशन के साथ होता है। अगर कोई पैशन, right. आर्ट तो लोग सीखते हैं, आर्ट तो एक कॉलेज है, यू नो, स्कूल लाइफ से बच्चे आर्ट करते हैं, right. आर्ट का एक सब्जेक्ट है। बिकमिंग एन आर्ट डीलर इज समथिंग डिफरेंट। सो ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में? Actually, I used to own a BPO earlier. And so one fine day I was sitting with my father over coffee and he told me that all our houses have a lot of art. My parents collect a lot of art. So if people like us pick it up, I'm sure a lot of people in the world buy it, you know. And that's how it started. So aise meri journey start hui. So the first artist I connected with was Mrinmoy Barua sir, जिनकी बहुत सारी पेंटिंग्स मैं बचपन से अपने घर पे देख रहा था। तो सर के पास मैं स्टूडियो में गया। उस जमाने में गढ़ी में स्टूडियो होता था बरुआ साहब का। एंड ही सेड कि भाई, आई टोल्ड हिम आई वांट टू बी योर पार्टनर इन सेलिंग योर आर्ट वर्क्स। एंड ही सेड अगर तू कर सकता है तो व्हाई नॉट। सो आई डिड वेल विद हिम। And then the journey started to close to 350 artists in my pan India. Oh wow, that's amazing. That's amazing. Right. वो journey जहाँ से शुरू हुई, and it's almost how many years that you have started this? I think approximately 9 to 11 years. I don't have much clarity on being precise, but 9 to 11 years approximately. Almost a decade. Yeah, almost a decade, yes. Right. You have combined glamour and art in such a beautiful way, I must say. Actually. So वो चीज को आपने बहुत बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जोड़ा है, right? And you do a lot of art commercials also. Yes. In fact, I'm the only one in the world who does art commercials. That's amazing. That's amazing. It's a commendable thing that you're doing. And I have always loved your art commercials that you do or promoting an artist. But हाँ, मैंने आपके वो जो आर्टिस्ट जो आर्ट कमर्शियल्स देखे, बहुत ही सुंदर तरीके से आप पिक्चराइजेशन करते हैं, यू नो, और पे आर्टिस्ट आती है, स्लो मोशन पे आ रही है, and they are models basically. They are the faces who are representing the artist art basically. Okay. Yeah. So बड़ी बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं और फिर आपकी एंट्री होती है, यू नो, जस्ट लाइक अ किंग मेकर। सो तो उस तरीके से जब आप उस स्टाइल में आते हैं, एंड वाइन ग्लासेस एंड एम्बियंस एंड वो ये सब करके उसके बाद आर्ट की जो पिक्चर दिखाने की जो बात होती है, वहां बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए, यू नो, पेंटिंग दिखती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? See, what happens is a lot of artists have always suggested कि art थोड़ी कम दिखती है, glamour थोड़ा ज्यादा दिखता है। And to be honest, ये आप इसको strategy कह लीजिए। बड़े simple words में अगर एक पेंटिंग में एक जगह डिस्प्ले कर देता हूँ तो वो बड़ी खूबसूरत पेंटिंग हो सकती है, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। पर अगर कैटरीना कैफ साथ खड़ी हो जाएगी तो फिर भीड़ लग जाएगी, यू नो। तो बेसिकली जो मेरा माइंडसेट है वो ये कहता है कि आप अगर एक माहौल बना सकते हैं एक आर्ट के अराउंड,
तो आर्ट को रिस्पेक्ट, वो इज्जत ऑटोमेटिकली मिल रही है, यू नो। एंड जो ऑडियंस आर्ट को चाहिए, वो ऑडियंस भी उसको मिलेगी, क्योंकि हम उस ऑडियंस में ही से चुन के लोगों को लाते हैं इस पे मॉडलिंग करने की। जैसे कोई प्रोफेशनल मॉडल्स नहीं करते मेरे साथ काम, टॉप सोशलाइट्स हैं, वेल टू डू फैमिलीज हैं, तो व्हेन दे कनेक्ट एंड दे वांट टू वर्क विद मी in my shoots and help me out in my shoots, they're all friends of mine, so their rich circles, people who can afford art lovers, also watch us. So it's a very good trick to improve your viewership also, that as an art dealer, people know me, the art displayed, people know artist who's participating, people should know him or her. So that's the trick basically. तो वो मॉडल You को can देखेंगे, call it a आर्ट को trick, नहीं yes, देखेंगे, you know, or a strategy. so that's this नहीं, वो मॉडल को भी देखते हैं, और मॉडल जब पेंटिंग के साथ खड़ी होती है तो आर्ट को भी देखते हैं। देखते हैं। इट्स प्रेजेंटेशन, हम बिल्कुल देखते हैं। तो उनकी बिकती भी है। True. So many artists have got benefited from this. Really commendable. Yes. सिद्धार्थ जी, आपके जो कमर्शियल्स या आपके जो एग्जीबिशंस होते हैं वो यूजुअली कभी 5 स्टार्स में होते हैं या एवरेज होती है, एंड इलैबोरेट वे में होता है, एंड सो कभी कभी, और बहुत सारे इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ कोर्स आपको कनेक्ट करते हैं और उनको आप प्रमोट शोकेस करते हैं, उनके वर्क को, उनका नाम जो है वो बहुत सारे जगह पे फैलता है बिकॉज ऑफ यू। लेकिन एक जो पार्ट है आर्ट का जो हमारे गांव में है, तो वो जो है जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यू नो, सो वहाँ पे, एंड उनके जो वर्क्स हैं वो रियली गुड वर्क्स होते हैं, जो हमारे फोक आर्ट्स हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, या साउथ के आर्ट्स हो, जो ऐसे इस तरीके के जो हाथ के काम करते हैं, यू नो, सो बहुत फाइन आर्ट होते हैं। तो वो जो एक पूरा एरिया है वो छूट जाता है। आप एज एन आर्ट डीलर, तो कभी आपने उनके बारे में कुछ सोचा है? बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी आर्ट किसी रीजन से बिकती नहीं है। तो मैंने बहुत समय पहले एक इकोनॉमिक लग्जरी नाम से कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, कि जिसमें किसी भी आर्टिस्ट के पास जो ड्राइंग्स हैं, वाटर कलर्स हैं, जो फाइलों में पड़े हुए हैं, पुराने काम पड़े हुए हैं, बिके नहीं, हम बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रेंज में उनको बेच सकते हैं। तो जैसे मैं डोर टू डोर जाता हूँ मेरे क्लाइंट्स के घर जाके, आई शो देम पेंटिंग्स, सो लेट्स आई कैन सजेस्ट 50,000 में किसी का घर भर गया, यू नो। तो आर्टिस्ट का भी फायदा हो गया, मेरा भी फायदा हो गया, क्लाइंट का भी फायदा हो गया। वो क्लाइंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव आर्ट खरीदना, और दे वांट समथिंग वैल्यू फॉर मनी, रही देयर मनी आर्टिस्ट हु आर वेरी गुड, बट देन हमारी आबादी इतनी, हर किसी को तो टैप कर नहीं सकते हम, you know. We are living in India, which is the second largest population of the world, and I'm sure we have probably the second largest population of artists also in the world. So tapping everybody, getting them an opportunity by one curator or all the curators joined together is not possible. So sometimes it is important that we want to work with people that we want to work with. हमारा शायद comfort level होता है, हमारा शायद हमें काम पसंद होता है, या वो हमारी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं हमारे एक्टिविटीज को भरने में, हमारी एग्जीबिशंस को करने में। So that's how it is. All right. So हम आशा करेंगे कभी आप उनके बारे में भी, उनको लेके भी कभी काम करें, तो वो भी एक आर्ट दुनिया को देखने को मिलेगी कि वो जो बिल्कुल, आपके इंटरव्यू के जरिए अगर वो आर्टिस्ट मुझे टैप कर सकते हैं और वो जरूर तक पहुंच सकते थे, क्यों नहीं, मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए तो रोजी रोटी। जो भी आर्टिस्ट सिद्ध बेरी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो जरूर कनेक्ट हो, क्योंकि इनके डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। So if anybody would like to connect with Siddhi, so they can connect, and he is going to be your art dealer and art curator, so that you can sell your work sitting at home. So you just have to send. Absolutely. So that's an amazing thing. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. So art selling होना या बहुत easy काम तो नहीं है. You have to go, you know, so many. बहुत easy काम है. बिल्कुल भी टफ नहीं है.
बिल्कुल भी टफ नहीं है ना? तो सोशल मीडिया में कहीं मैंने पढ़ा आपके बारे में, सो यू हैव मेंशन्ड दैट my provenance starts from our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, to Mrs. Yes. So, Yes. बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा दायरा है नरेंद्र मोदी जी से माधुरी दीक्षित तक. So, could you sell any painting to Narendra Modi ji, or you had gifted him? I gifted it to Mr. Modi, so he became my provenance, and Madhuri Dixit bought Mrinmoy Barwa's painting from me. Wow, that's amazing. That's amazing. Yeah. So, great. But there are many more people in between. Of course, the business. Hai, many more politicians also, many more business also. इस 9-10 साल की जर्नी में मैं यही भूल जाता हूँ कि 3 साल पहले मेरे क्लाइंट कौन थे. You must be maintaining some database or something, है ना? Generally, I don't. I'll be honest. I don't. Because आपका जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि people now get connected to you that they want an art piece from Silveri. और अगर भी उसको recommend करेंगे तो वो जरूर अच्छा होगा. Right. So वो See, I tell you why people buy from me. ये तो मैं आपको बता सकता हूँ because my customers have taught me this. So what they say is कि see what I do is जो gallery price होती है या जो ऑनलाइन प्राइस होती है मैं उस रेट से सस्ता बेचता हूँ अपने क्लाइंट्स को. तो आर्टिस्ट से मेरी बड़ी लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, प्यार मोहब्बत होती है कि यार इसको कम कर दो बिकॉज उस पेंटिंग की शोभा तो किसी के घर पे बनेगी, आपके स्टूडियो में तो बनेगी नहीं. तो आर्टिस्ट भी मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी कहते हैं सेठ भाई का फोन आया तो ना कैसे करें क्योंकि 5-5, 6-6 पेंटिंग बेचते हैं एक एक आर्टिस्ट की. तो नेचुरली एक रेपुटेशन अच्छी है तो एक रैपो बन जाता है आर्टिस्ट के साथ. तो उनका कोऑपरेशन भी मस्ट है, मेरी भी मेहनत है, बायर का भी दिल है कि उसको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा. That's how it works. The whole dynamics goes like that. So I'm the biggest, most cost-effective art dealer of Delhi. You can say that, yes. Very nice. बहुत सारे आर्टिस्ट आई हैव कम अक्रॉस मेनी आर्टिस्ट और बहुत आर्टिस्ट से मिलती हूँ. तो कुछ जो इमर्जिंग आर्टिस्ट होते हैं क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, सो वी वुड लाइक टू हैव सम गाइडेंस, और जो इस एपिसोड को देख रहे हैं उनको भी थोड़ी सी गाइडेंस मिले. प्राइसिंग जो होती है एक पेंटिंग की वो इसको समझ नहीं आता है कि हमें कितना प्राइस कोट करना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर आर्ट पीस. सो यस ऑफ कोर्स जब एक आर्टिस्ट का एक नाम बन जाता है, रुतबा बन जाता है और हो जाता है तो वो धीरे धीरे वो अपने प्राइस को बढ़ाता है. बट जो इमर्जिंग है तो उनको आर्ट को सेल करने के लिए कि वो मार्केट में बहुत ज्यादा भी ना लगे, बहुत कम भी ना हो और उसकी भी मेहनत, तो वो किस तरीके से आप हमें गाइड कर पाएंगे? देखिए मैं इस पे ना, ये बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन आपने पूछा बिकॉज मुझे बहुत साल लग गए इस चीज को समझने में कि 3rd ईयर का एक स्टूडेंट आर्टिस्ट आज उससे पेंटिंग मांगने जाओ तो वो भी 50,000 बोल देता है. आप मानती है मेरी बात को? यू सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एक आर्टिस्ट 20 साल से मेहनत कर रहा है वो भी 50,000 में बेचने को तैयार है, और जो अभी अंडे से नहीं निकला वो भी 50,000 में बेचने को तैयार है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट art, the price of the art is calculated by the skills and techniques used, learned over the period of years to format that subject on the canvas. अगर किसी आर्टिस्ट का स्किल अच्छा है और मैं टेक्निकली या विद एक्सपीरियंस टेक्निकली क्वालिफाइड हूँ समझने में कि ये आर्ट वर्क अच्छा है और अच्छा क्यों है, यू नो टेक्निकली साउंड क्यों है, तो उसका दाम लगाने में आसानी हो जाती है. कभी भी साइज के हिसाब से दाम नहीं होता पेंटिंग का, ये एक मिथ है. एक 2 बाय 2 फीट की पेंटिंग भी $90 मिलियन की हो सकती है और 6 बाय 6 फुट की पेंटिंग 50,000 की हो सकती है. यू नो व्हाट आई मीन? तो काम में कितना दम है, कितनी शफा है हाथ में, क्या बनाया है, क्या सब्जेक्ट है, कितनी एग्जीबिशंस की है एक आर्टिस्ट ने, कितना एक्सप्लोर करा अपनी जर्नी को, कहाँ तक वो पहुंच गया, उसका काम कहाँ तक.
and I would love to give this message to the youth who is into performing arts, that please do not put pricing which is unreasonable. आज अंधेरे में आपने एक तीर मार लिया, आपने बेच दिया, I understand. उसके बाद आप नीचे नहीं आ पाओगे. You will lose your interest. It's better you start small and gradually you go up, rather than you starting there and then falling down, which you will not be able to take it. I hope I'm being logical. Very useful tip, and very logically you have explained that. I'm sure it's going to benefit many of the artists, because they sometimes come across and they really are confused कि कितना quote करना चाहिए. You know, so absolutely. बहुत लोगों को ये help मिल गई होगी हमारे इस show के through, कि वो अपनी को ठीक तरीके से start करें, अपनी जो journey है अपनी painting की वो कम से start करें, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएं. धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी काम का प्राइस बढ़ेगा जब आपके हाथ में वो शफा आ जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप एक एक स्ट्रोक, एक एक लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उस पर डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा विद एक्सपीरियंस, एंड दैट इज द टाइम यू गो अप. नॉट दैट कि जस्ट बिकॉज यू पुटिंग एडिंग कलर्स और ड्राइंग टू अ कैनवस, क्योंकि आर्ट महंगी बिकती है तो कुछ भी दाम लगा दो. इट डजंट वर्क लाइक दैट. अगर एक आर्टिस्ट को 25 साल हो गए हैं सीखते हुए, तो एक बायर को भी 25 साल हो गए पैसा कमाने में. उसके पैसे की, उसके वक्त की, नॉलेज की भी उतनी रिस्पेक्ट है जितनी एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट है, उसके स्किल की रिस्पेक्ट है. You know what I mean? So we have to manage both the sides of the fence. ये नहीं कि किसी के पास पैसा है तो उसको लूट लो, नहीं. He will get value for money. He has to realize that he has to grow gradually. He doesn't have to just start there and come here. एंड एक स्किल होता है आर्टिस्ट का, उस स्किल की वर्थ उसको मिलती है. एक बायर की पॉकेट होती है, चॉइस होती है, उसकी वर्थ उसको मिलती है. एंड दैट्स व्हाट डज माय जॉब इज, यू नो. सो आई हैव टू गो अकॉर्डिंगली. आई हैव टू कीप बोथ द पार्टीज हैप्पी. या राइट. सिद बेरी के और क्या क्या इंटरेस्ट है अपार्ट फ्रॉम सेलिंग आर्ट? I am a very family guy. I love spending time with my daughter a lot, my wife, more with my daughter. I love food. I enjoy good food. I almost eat out every day. I love socializing, because socializing helps me to know a lot of people in order to sell art. So I socialize about 4-5 days a week approximately. And it turns out to be very expensive, but then that's way of life. And I love watching movies. I'm a speaker. I love talking to people. Great. Right. So you like socializing. आपने सब कुछ बोला except exercising, which is very important. That is not something that I enjoy. That is my lifestyle now, you know. I do it because if you want to digest what you eat and what you consume, it is better that you work out. Yes. I think that is so very, I work out so that I can eat, basically. So सिद्धार्थ जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे आपने टिप्स, और मुझे लगता है बहुत जो हमारे आर्टिस्ट हैं बहुत सारी information उनको मिली होगी आपसे. And if anybody would like to connect with you, they will definitely connect. और आप इसी तरीके से तरक्की करते जाए, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए, बहुत सारे आर्टिस्ट के उनके काम दुनिया के सामने लाएं और उनको आगे बढ़ाते जाए. और उसके साथ आप Thank you so much. And if you recall, आपने और मैंने भी साथ एग्जीबिशन की हुई है, चाहे छोटी सी थी, but we did it together. And sure. I'm amazed and I'm surprised the success that you're getting from this interview session, because I see your videos, I follow you. I've noticed that's how do you remember once I gave you a call? Generally मैं किसी को फोन नहीं करता, and I told you, मैम कभी मौका मिले तो हमसे भी वार्तालाप करना, you know. So it's amazing that Thank you so much. Yeah, it's fantastic job that you're doing, and keep it up, ma'am. I'm sure that you'll get further success. And anytime in life you need my help, anything, let me know. I'm a call away. You know me. I'm a call away. Thank you so much. जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. All my good wishes to you. Of course. God bless you. Thank you so much, ma'am. Thank you.
और अब बारी है हमारे आज के छोटे से टिप की। आज की टिप मेटालिक कलर्स को लेके हैं। अगर आप अपने कोई भी पेंटिंग करते हैं एंड मेटालिक कलर्स यूज़ करते हैं, स्पेशली गोल्डन कलर, तो उसको अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ऑन योर शीट और ऑन योर वाइट कैनवस, तो वो कलर बहुत अच्छे से मेटालिक कलर नहीं आता है। सो देर इज़ ऑलवेज अ वे टू डू दैट। सो उसके लिए अगर आप पहला कोट येलो ऑकर के साथ एक नॉर्मल ब्रश के साथ दे दें, वेदर यू आर वर्किंग विथ एक्रेलिक्स, तो उसके एक्रेलिक का एक कोट येलो ऑकर का दे दें, and then once it gets dry, then apply your metallic color over it. You will get better results. Try करके देखिएगा, छोटी सी टिप थी। आई एम श्योर आपकी जो पेंटिंग है वो इन्हांस हो जाएगी। सो कैसी लगी हमारी आज का शो, हमारे आज के गेस्ट, उनकी बातें, उनके टिप्स, और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है आर्टपेनिया वर्ल्ड वाइड को और आर्ट की बातें जो एपिसोड्स हैं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सजेशंस आते हैं, एंड इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और हम बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर किसी नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।